नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर शिनागी और आज हम बात करने वाले हैं ब्लूबेरीज के बारे में। तो ब्लूबेरीज के बारे में जैसे आजकल शहरों में देखें तो अब बहुत ज़्यादा चलन बढ़ रहा है कि ब्लूबेरीज बहुत बेनिफिशियल होते हैं। ब्लूबेरीज में ऐसा है, ब्लूबेरीज में वैसा है। तो ब्लूबेरीज का बहुत ज़्यादा मार्केट में डिमांड बढ़ रहा है और भारत में भी बहुत ज़्यादा ब्लूबेरीज के बारे में बात हो रही है कि ऐसा लगता है कि सारे न्यूट्रिएंट्स सिर्फ ब्लूबेरीज में ही हैं। तो आयुर्वेद इस बारे में क्या कहता है? एक्चुअली ब्लूबेरीज जो है वो भारत का नेटिव नहीं है, मतलब भारत का प्लांट नहीं है। ब्लूबेरीज जो है अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका का प्लांट है। कंट्री का अपना अपना रहन सहन होता है, तो उनका ट्रेडिशन में है कि ब्लूबेरीज को खाया जाए। परंतु ब्लूबेरीज का अगर आप बोलें कि आयुर्वेद के हिसाब से रस गुण वीर्य विपाक किस तरह से हैं या आयुर्वेद के प्रॉपर्टीज के बेस पे आप ब्लूबेरीज कैसे कह सकते हैं, तो आयुर्वेद के ग्रंथों में ब्लूबेरीज का कोई मेंशन नहीं है, कुछ नहीं बताया गया है ब्लूबेरीज के बारे में। पर अगर आप आज की रिसर्च पेपर्स देखें, रिसर्चेस देखें, तो उसकी जो प्रॉपर्टीज मेंशन हैं आप उनको आयुर्वेद की जो रिसर्च हो रही है उससे कंपेयर कर सकते हैं। तो ब्लूबेरीज की जो प्रॉपर्टीज बताई गई हैं वो ज्यादातर, क्योंकि स्वीट और स्ट्रिंजेंट टेस्ट का होता है, तो ये कफ एनहेंसिंग बताया गया है। तो अगर आपको म्यूकस की प्रॉब्लम है, अगर आपको चेस्ट इन्फेक्शन है, ब्रोंकाइटिस है, थ्रोट इन्फेक्शन है या साइनोसाइटिस है, तो आपने ब्लूबेरी का इस्तेमाल नहीं करना है। अगर आपकी बहुत ज़्यादा कफ प्रकृति है और आपको बहुत ज़्यादा ठंडी तासीर के अगर आप हैं, तो ब्लूबेरीज का आपने ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना है। ब्लूबेरीज का टेस्ट थोड़ा खट्टे वाले साइड पे होता है, इसलिए उसको दूध के साथ का जो अगर कॉम्बिनेशन में, जैसे मॉडर्न आजकल जो डिशेस चली हैं उसमें जो कॉम्बिनेशन में अगर आप ब्लूबेरीज को दूध के साथ मिक्स करते हैं तो वो विरुद्ध आहार बन जाता है। इसके अलावा जो ब्लूबेरीज हैं उसके अगर रिसर्च पेपर्स अगर आप देखें तो वो एंटीऑक्सीडेंट हैं, उसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज हैं, सर्कुलेशन के लिए बहुत अच्छा है, कोलेस्ट्रॉल के लिए भी कुछ हद तक अच्छा है। एक्सेस ऑफ ब्लूबेरीज को बिल्कुल नहीं खाना है। कभी ऐसा नहीं करना है कि हम हेल्दी डाइट खाएंगे तो हम नॉर्मल फूड नहीं खाएंगे, हम ब्लूबेरीज से उसको रिप्लेस कर देंगे। अगर आप एक्सेस में ब्लूबेरीज खाएंगे तो वो बहुत ज़्यादा ठंडक आपके शरीर में लाएगा और जब ज़्यादा ठंडक आएगा तो म्यूकस रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स है वो हो सकती हैं। तो आपने ब्लूबेरीज लेना है तो लिमिटेड क्वांटिटीज में ही ब्लूबेरीज का इस्तेमाल करना है, एक्सेस में ब्लूबेरीज का इस्तेमाल नहीं करना है। जब भी आप एक्सेस में ब्लूबेरीज का इस्तेमाल करेंगे तो वो आपके म्यूकस और कफ रिलेटेड सिम्टम्स को बढ़ाएगा और वेट गेन भी ये कर सकता है ब्लूबेरीज, क्योंकि कफ एनहेंसिंग है। जो इसकी प्रॉपर्टीज हैं वो बहुत सिमिलर हैं कफ एनहेंसिंग फ्रूट्स के अकॉर्डिंग, रिसर्चेस शो करती हैं। पर आयुर्वेद में ऐसा कोई भी वर्णित नहीं है, क्योंकि आयुर्वेद में जो मेंशन्ड फ्रूट्स हैं वो वही फ्रूट्स मेंशन्ड हैं जिनका ओरिजिन इंडिया है, भारत में जो पैदा होते हैं। ब्लूबेरीज के बारे में आयुर्वेद में कुछ भी मेंशन नहीं है, पर रिसर्च पेपर्स जरूर कहते हैं कि इम्यूनिटी के लिए बहुत अच्छा है। पर एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड, इसलिए आपको लिमिटेड क्वांटिटीज में ही खाना चाहिए। तो बस आज के वीडियो में इतना ही। अगर आप मुझे पहली बार सुन रहे हैं तो आप बेल आइकन दबा सकते हैं, सब्सक्राइब का बटन दबा सकते हैं, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो पोस्ट करूं तो आप तक इन्फॉर्मेशन पहुंचे। इसके अलावा अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। आई विल ट्राई टू आंसर क्वेश्चंस इन द बेस्ट पॉसिबल वे। अगर आप मुझसे कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो आप इस ईमेल आईडी पे लिख सकते हैं। आई विल ट्राई टू शेड्यूल द कंसल्टेशन फॉर यू। सो विद दिस नोट आई वुड लाइक टू से स्टे हेल्दी, स्टे ब्लेस्ड, टेक केयर, बाय।